ये जो प्रदेश के अंदर भू माफिया और ये जो रियल एस्टेट माफिया, कुछ जो उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी है उनके साथ सांठगांठ करके कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जो यहाँ पर लैंड ग्रैब का काम कर रहा है, हमारी पार्टी इसको बड़ा सीरियसली लेती है और हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है। जो अभी साथी राकेश सिंघा ने कहा, ये जो एक सोलन के अंदर चेस्टर हिल का केस जो हाल ही में यहाँ पर वर्तमान में जो सामने आया है, विधानसभा में भी उठा है, बाहर आपके माध्यम से भी आया है, किसी ने एफआईआर भी दर्ज की है, इसको लेकर जो है, जो वर्तमान में हमारे जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी, उनको जो है हटाया जाना चाहिए और इसके लिए जो है तुरंत एक एसआईटी गठित करनी चाहिए जो इसका दूध का दूध पानी का पानी जो है करेगा। यदि सरकार इस मांग को जो है पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम सीपीएम जो है पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी और सचिवालय का घेराव जो है इस मांग को लेकर करेगी। साथी राकेश सिंघा ने अभी कहा कि जो अधिकारी है उनके क्या क्या डाउट्स है, उनकी जो इंटेग्रिटी है वो है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो प्रदेश के मौजूदा जो वर्तमान जो सत्र विधानसभा का चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी है, मैं समझता हूं इससे बड़ा ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी, जैसा अभी साथी राकेश सिंघा ने कहा, इनके खिलाफ एफआईआर, इनका अरेस्ट। तो इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री संजीदगी से इस कार्य को करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने चीफ सेक्रेटरी को जो है वो पद से हटाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। ये जो एक मुद्दा आया है इसके तहत, और इसके साथ साथ जो है जो आज 118 जो धारा 118 लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट की है, जब हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राजस्व मिला है तो उस समय जब चर्चा की गई कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को, हिमाचल प्रदेश की जो गरीब जनता है, किसान है, उसके अस्तित्व को किस रूप में बचाया जाए, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाईएस परमार, उनके द्वारा पूरे जोर से जो है इस 118 धारा को जोड़ा गया था। उसमें रोक नहीं है, उसमें यह कहा गया है कोई भी जमीन अगर हिमाचल प्रदेश में खरीदना चाहता है तो उसको जो है इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारी पार्टी जो है इसका समर्थन करती है और जिस रूप में जो पिछली सरकारों के द्वारा, मैं सरकारें कह रहा हूं, ये वर्तमान सरकार भी कह रही है कि 118 में हम जो है फेरबदल कर रहे हैं, पिछली जो सरकार थी जयराम जी की वो भी कहती थी उससे पहले, हम उसका जो है विरोध करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के जो संसाधन है, जल जंगल जमीन, उनके लिए जो है बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसमें दो बातें मैं ऐड करूंगा, बाकी साथी राकेश सिंघा ने पूरा कह दिया। ये चेस्टर हिल है क्या? चेस्टर हिल का गोलमाल हुआ उस टाइम प्रॉपर्टी कितनी ली? 3.15 एकर्स। और कहां ली? ये भी क्या कहते हैं, ली न्यू चंडीगढ़ में। और कितने के लिए? 1.38 लाख। और कब ली? 2025। तो असेंस में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आक्रमण भूमि पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और हमें यह कहना है कि जो ईमानदार ऑफिसर इस प्रदेश में जो जिनके पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही है वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा अपना प्रभाव को इस्तेमाल कर कर वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और उसको छुपाने का ये कार्य किया जा रहा है। इसीलिए इस विषय को लेकर हम समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को गंभीर होना चाहिए। एंड जो इनिशियल जब ये कंप्लेंट हुई थी चेस्टर हिल का, ये आपको सबको मालूम है, उसमें डिटेल में हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हंसराज ठाकुर जो जमीन को परचेज कर रहा है अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड अलॉन्ग विद हिज 2 सिस्टर्स, वो छोटी मोटी भूमि नहीं खरीदते हैं। वो कब से लगे हैं? आज से नहीं लगे, वो कोई सरकार में नहीं लगे, वो तो 2011 में लग गए उसको खरीदने के। 2011 से वो खरीद रहे हैं। एंड दी नंबर ऑफ जो उसमें जमीन के मालिक हैं, छोटे मालिक हैं। और ये कानून जो हमने लाया 1972 में, जिसके तहत 118 बनाया गया, वो इसी दृष्टि से था
कि हिमाचल की भूमि पर माफिया द्वारा आक्रमण किया जाएगा, इसीलिए नॉन हिमाचली क्या कहते जब लेगा तो ही मस्ट सीक परमिशन अंडर 118। इसमें जो 275 बीघा इन्वॉल्व है, हमारी जानकारी के मुताबिक 118 की परमिशन नहीं ली गई है और ये सारा का सारा इस तरीके से किया गया है, इल गॉटन मनी है। क्योंकि हंसराज ठाकुर ने जो लोन लिया 12 ये क्या कहते हैं साल के लिए 12% के इंटरेस्ट में, और वो लिया कोऑपरेटिव बैंक से 2017 में, लेकिन वो रिटर्न इसी की जो चेस्टर हिल के जो मालिक हैं उन्होंने 5 साल के अंदर ही रिटर्न कर दिया। तो उससे साफ पता लगता है कि बड़े पैमाने पर ये क्या कहते हैं इसमें हेरा फेरी हुई है, और इसलिए इस हेरा फेरी को अनर्थ करने के लिए जो हमारा रास्ता होगा उस पर संजय